हावड़ा ब्रिज आखिर कैसे खड़ा है बिना किसी बीम के, और इस ब्रिज की वो कौन सी चाबी है जो अंग्रेजों ने आज तक भारत को नहीं दी, जानेंगे वीडियो में। और नासा के लिए इस लड़की ने जो किया जानकर हैरान रह जाएंगे आप। ऐसे ही और रोचक फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 6 दोस्तों, आपने हावड़ा ब्रिज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कितने मेटल का इस्तेमाल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इस ब्रिज में सिर्फ स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज का डिजाइन बना गया और उसके बाद इसका निर्माण शुरू किया गया। और इसमें अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसा भी हो, इसके नीचे कोई बीम नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट को कोई दिक्कत न हो। इसलिए जब हावड़ा ब्रिज बनाया गया तब उसमें सिर्फ 4 बीम का इस्तेमाल किया गया, जो दोनों सिरों पर थे। पर इसके दोनों पायों की दूरी 1500 फीट है, जो अपने आप में एक अजूबा है। और ये बिना खंबे के 1 सदी से ऐसे ही खड़ा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बजाय मेटल से बने किलो का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है, क्योंकि इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था और जापान ने इस पुल को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, पर वो सफल न हो सके। एक रोचक बात इस ब्रिज के बारे में कही जाती है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी भी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी। इस चाबी का इस्तेमाल सुन के आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि पुराने समय में चाबी से ब्रिज को खोल दिया जाता था ताकि बड़े बड़े समुद्री जहाज बिना रुकावट पार कर सके। नंबर 5 साइबेरिया में रहने वाले एस्किमो समुदाय के लोग अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार कुछ इस तरीके से करते हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बर्फीली इलाकों में रहने वाले इस समुदाय में जब कोई बूढ़ा शख्स मृत्यु के करीब पहुंच जाता है तो तब उसको बर्फ की सिल्ली पे लेटाकर जिंदा ही नदी या समुद्र में बहा दिया जाता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि अंतिम संस्कार करने से उस शख्स का पुनर्जन्म उनके ही परिवार में होता है। नंबर 4 1990 के दशक में मैकडोनल्ड फ्रेंच फ्राइज में बीफ टैलो यानी गाय या बैल की चर्बी का इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर बस एक शख्स की वजह से मैकडोनल्ड को अपनी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी बदलनी पड़ी। मैकडोनल्ड को अपनी रेसिपी बदलने पर मजबूर करने वाले उस शख्स का नाम फिल स्कॉलॉफ था, जो कि एक हार्ट अटैक सर्वाइवर था। हार्ट अटैक के बाद जब इनकी जान बच गई तब इन्होंने लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को लेकर एक मुहिम शुरू कर दी। और जब उन्हें ये पता चला कि मैकडोनल्ड में बीफ टैलो का उपयोग किया जाता है तो तब इन्होंने मैकडोनल्ड्स के खिलाफ न्यूज़पेपर में एड दिलवाना शुरू किया। फिल स्कॉलॉफ ने एडवर्टाइजिंग में $3 मिलियन से ज्यादा खर्चा किया, जिसके बाद मैकडोनल्ड को अपनी रेसिपी बदलनी पड़ी। नंबर 3 लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, हमारी पूरी दुनिया में इंसानों की जातियों और धर्मों के हिसाब से जितनी प्रजातियां हैं, उससे कहीं हजारों गुना ज्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां इस दुनिया में रहती हैं। उन्हीं में से एक प्रजाति ऐसी भी है जो बिल्कुल पेड़ के पत्ते की तरह दिखती है, या आप उसे पत्ता ही कह लीजिए। जो लोग इसके रिसर्चर्स हैं या जो लोग इसे जानते हैं वो इसे वॉकिंग लीफ यानी ऐसा पत्ता जो चलता हो, लीफ इंसेक्ट जैसे नामों से बुलाते हैं, लेकिन असल में इसका नाम फिल्लीडाई है। अगर हम इनका इतिहास उठाएं तो इनके पूर्वज बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। अब चूंकि ये रहते भी पेड़ पे हैं, खाते भी पेड़ के पत्ते ही हैं और सोते भी पेड़ के पत्तों पर ही हैं, तो धीरे धीरे इनका आकार बिल्कुल एक पत्ते की तरह हो गया है। इतिहास के हिसाब से इस पत्ते की खोज करने वाले इंसान का नाम एंटोनियो पिगाफेट्टा है। इस इंसेक्ट की सबसे खास बात यह है कि अपने पेड़ को छोड़कर ज्यादा दूर तक नहीं जाती, क्योंकि इसके पास खाने के लिए भी पेड़ के पत्ते हैं, रहने के लिए भी पेड़ के पत्ते हैं। आम इंसानों से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को इस तरह ढाल लिया कि जब ये चलते भी है तो ये उस पेड़ के पत्ते की नकल करते हैं, मानो पेड़ का पत्ता हवा से हिल रहा हो। नंबर 2 दोस्तों, ब्राजील में एक 6 साल की लड़की है जिसने कुछ ऐसा डिस्कवर कर दिया कि वैज्ञानिक भी चौंक गए। जी हाँ दोस्तों, इसने एक बहुत ही अमेजिंग सा काम किया। इसने 7 एस्टेरॉइड्स को डिस्कवर किया नासा के लिए। मतलब एक 6 साल की लड़की ने नासा के लिए 7 नए एस्टेरॉइड को टेलीस्कोप के जरिए खोजा, जो कि उस उम्र में बहुत ही मुश्किल है। इसका नाम निकोल लेवरा है और ये ब्राजील के ब्राजीलिया की रहने वाली है। नंबर 1 दोस्तों, जब भी बात होती है चीन के लोगों की, तब एक बात तो तय है कि ये कुछ भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते। इनको हर काम को कुछ अलग तरीके से करना होता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि चीन के एक शहर में इन्होंने एक योलांग वेव पूल की शुरुआत की है। आप सोचेंगे कि इसमें क्या अलग है, तो आपको बता दो कि चीनी लोगों का कहना था कि ये एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं जिसमें सुनामी की तरह तेज तूफान आए। जी हाँ, ये लोग जापान में आई सुनामी की फीलिंग लेना चाहते हैं। इन लोगों ने इस तरह से स्विमिंग पूल की शुरुआत तो कर दी, लेकिन 2018 में इनके साथ इतना बुरा हुआ कि दोबारा कोई भी स्विमिंग पूल में गया ही नहीं। पूल के वाटर वेव को कंट्रोल करने वाला जो बंदा था वो 27 घंटों से सोया नहीं था। उसे वेव को लेवल 5 पे ले जाने के अलावा उसने गलती से या नींद में उसे फुल पे कर दिया। जहाँ लोगों को लहरों के आनंद देना था, वहाँ लोगों को सच में सुनामी का सामना करना पड़ गया। इसके चलते इस पूल से इतनी खतरनाक लहरें उठे कि 40 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आज के टाइम में ऐसा कहा जाता है कि ये स्विमिंग पूल हॉन्टेड है और यहाँ कोई नहाना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमारे पेज अल्फा फैक्ट्स हिंदी को।